नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा था 2025 वो समाप्त हो गया है। इस जो महाशिवरात्रि थी उसका वो अंतिम शाही स्नान जिसको बोलते हैं वो था। 5 शाही स्नान होते हैं जिसमें वो अंतिम थे। तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये 45 दिन के चला ये महासमागम। जो सनातन आस्था हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हैं सभी इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में रहे। इस महाकुंभ में इस 45 दिनों में देश विदेश से 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, पुण्य अर्जित किया। महाकुंभ जब से स्टार्ट हुआ और जब तक समापन हो गया तब तक अलग अलग तरह के लोग जो विघ्न संतोषी या विघ्न जो इतने बड़े आयोजन जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा था और जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी और की सरकार और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार इस महाकुंभ के पर्व को जोर शोर से पूरे देश दुनिया में इसको प्रचारित प्रसारित किया, उसका भी कारण रहा कि इतने लोग आए। क्योंकि पिछला जो कुंभ हुआ था 2019 में उसमें लगभग 27 करोड़ लोग संगम स्नान किए थे। इस बार उससे ज्यादा संख्या में लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, 66 करोड़ 30 लाख के करीब। और इस महाकुंभ में कई सारे ऐसे रिकॉर्ड भी बने, 3 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बने जिसमें सफाई को लेकर, गंगा सफाई को लेकर और पेंटिंग को लेकर। तो ये 3 गिनीज वर्ल्ड बुक है। उसके बाद 27 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी पूरे कैबिनेट साथियों के साथ संगम में जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, नहाते हैं। सफाई कर्मियों के साथ वो मिलकर संगम गंगा की सफाई में भी हाथ बटाते हैं। उसके बाद उनके साथ भोजन करते हैं, सफाई कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ। लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए कर्मचारियों को जो भी इस महाकुंभ में जो भी वहाँ काम करने वाले लोग थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी रहे हों, पुलिस विभाग के अधिकारी रहे हों, अर्धसैनिक बल रहे हों, नाविक रहे हों या जल पुलिस, अग्निशमन कर्मी, जो भी वहाँ काम कर रहा था सरकार की तरफ से, उन सभी एजेंसियों को उन्होंने सम्मानित किया और अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि दी। वहीं पर हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां, कई सारे राजनीतिक लोग इस आयोजन में उसको भाजपा का आयोजन बना दिया। महाकुंभ कब से लग रहा है किसी को नहीं आइडिया। हमारी जो सनातन संस्कृति है जो जितनी प्राचीन है उससे ज्यादा प्राचीन जो है महाकुंभ का आयोजन है। महाकुंभ का आयोजन हिंदू पंचांग के अनुसार हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। हर 6 वर्ष में आधुकुंभ लगता है। हर साल वहां माघ मेला लगता है प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे। और देश के अलग अलग 4 जगहों पे कुंभ स्नान होते हैं पंचांग के हिसाब। और ये 144 साल के बाद जो हिंदू पंचांग में जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से था वो इसका महत्व थोड़ा और बढ़ गया था। तो लेकिन लोगों, राजनीतिक पार्टियों ने या जिनको ये लग रहा था कि ये हिंदुओं में जो जागृति आई है, जो जिस तरह से वो इसमें भाग ले रहे थे, इससे उनकी जमीन खिसकती हुई दिख रही थी। किसी ने इसमें बोला कि वो मृत्यु का कुंभ है, किसी ने बोला गंगा जी गंदी है, वहाँ सब सफाई नहीं है, या छोटी छोटी जो समस्याएं थी उसका निराकरण न करने को उसके ऊपर अपेक्ष, और या किसी ने बोला कि गंगा जी में क्या नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी।
तो गरीबी तो 70 सालों से राजनीतिक पार्टियां, सरकारें हटा रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं हटी है। लेकिन इन सब अपेक्षों से, इन सब विवादों से ऊपर उठकर भारत की हिंदू जनमानस ने या विश्व के अलग अलग देशों से लगभग 70-80 लाख लोग बाहर से भी आकर इस संगम में, महाकुंभ में स्नान किए और देश 60-66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पे अभी तक स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ खत्म हो गया है, लेकिन इन 2-3 दिनों में कुंभ खत्म होने के बाद भी वहां भीड़ अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी लाखों लोग वहां जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो ये जो सनातन संस्कृति, हिंदू जागरण का जो ये एक तरह से महाकुंभ एक पर्व की तरह था और हर आदमी, हर भारतीय ये चाहता था कि किसी भी तरह वो वहां पहुंच जाए। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो 10-10 घंटे जाम में फंसे रहे, 20-20, 50-50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो संगम पहुंचे, वहां नहाया। लेकिन नहाने के बाद उनमें एक नई ऊर्जा और जो भी उनको परेशानी हुई, जो भी उनकी थकान थी, वो एक बार संगम में डुबकी लगाने के बाद वो सब खत्म हो गई। जो भी वहां थोड़ी भी अव्यवस्था भी रही, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, विश्व में पहला ऐसा आयोजन है और भारत में निरंतर होता रहता है, जहां इतने लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, नहाते हैं। वहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, न जाति को लेकर, न पंथ को लेकर, न संप्रदाय को लेकर, न राज्य को लेकर, किसी भी तरह का किसी से कोई मतलब नहीं है कि आपके बगल में कौन नहा रहा है, किस राज्य से है, किस भाषा का है, किसी जाति से है, कोई मतलब नहीं, सब वहां बराबर है। और ये हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की एक खूबी भी है, जिससे आने वाले समय में इस महाकुंभ में बहुत सारी इस पर रिसर्च भी होंगे। बहुत सारे जो बड़े आयोजन देश दुनिया में होते हैं, उनको भी इससे सीखने और समझने को, क्राउड मैनेजमेंट या सफाई को लेकर या सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्था रही वहां पे, उस पे जो है रिसर्च और उस पे किताबें लिखी जाएंगी, जो आने वाले समय में या भारत में ही, जैसे नासिक में, उज्जैन में या हरिद्वार में कुंभ आयोजित होते रहते हैं, तो उनके लिए भी एक तरह से मार्गदर्शन का काम करेगा कि सरकार ने कैसे वहां व्यवस्था की। और खासकर वहां के जो सफाई कर्मचारी और पुलिस प्रशासन रहा, और उसने जिस तरह निरंतर वहां पे काम किया, जो भी गया वहां उसने योगी गवर्नमेंट की और वहां के जो काम करने वाले लोगों की जो शालीनता थी, और जिस तरह से उन्होंने, यूपी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो बिना डंडे से बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह वहां किसी भी पुलिस वाले के हाथ में एक छोटा सा रूल भी नहीं था, और जिस तरह उन्होंने लोगों की मदद की, लोगों को एक दूसरे को जो बिछड़ जाते थे उनको मिलाना हुआ, रास्ता बताना हुआ, 8-8 घंटे लगातार वो खड़े होकर काम किए, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। और योगी गवर्नमेंट ने महाकुंभ खत्म होने के बाद 27 तारीख को जिस तरह वहां पे अपने पूरी कैबिनेट के साथ जाते हैं, वहां सफाई अभियान में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद सारे कर्मचारियों के साथ वो भोजन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो भी कर्मचारी वहां पे काम कर रहे थे, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग रहे हों, सफाई कर्मचारी रहे हों, नाविक, परिवहन विभाग, जल पुलिस, उनको किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित किया है। और पुलिस और जो सफाई कर्मचारी रहे हैं या परिवहन विभाग के जो लोग रहे हैं, उनको उन्होंने 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है तनख्वाह के अलावा। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह उन्होंने बढ़ा दी। इसी महाकुंभ के आयोजन के बाद सफाई कर्मचारियों को 8 से 11,000 रुपए के बीच में वेतन मिलता है, उनकी तनख्वाह 16,000 रुपए कर दी है। तो इससे उन लाखों सफाई कर्मचारियों के जीवन में भी थोड़ी सी खुशहाली आएगी। इस तरह पुलिस विभाग को भी उन्होंने 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया, जो भी वहाँ पुलिस के कर्मचारी थे, और 1 हफ्ते का वो सवैतनिक
छुट्टी भी देंगे, लेकिन वो अलग अलग फेज में होगी क्योंकि एक साथ सभी को छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो इसकी भी है। उसके बाद परिवहन विभाग को भी जो कर्मचारी थे, बस कंडक्टर, जिस तरह उन्होंने निरंतर लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से स्नान वहाँ पहुँचाया प्रयागराज, तो उनको भी प्रोत्साहित किया, उनको भी 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी है। और अपने कैबिनेट मंत्री जो वहाँ पे थे उनको उन लोगों से बात करके उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण और उनके वेतन वृद्धि के लिए भी बोला है। तो सरकार ने अपनी तरफ से महाकुंभ के आयोजन में जिन लोगों ने 45 दिनों तक अथक मेहनत करके इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाया और किसी बड़ी अप्रिय घटना नहीं होने पाई, सिर्फ एक वो जो 30 लोग की मृत्यु हो गई भगदड़ में और एक दो छोटी मोटी जो आग लगी टेंट में। इसके अलावा किसी भी बड़े वहाँ प्रिय घटना नहीं हुई, स्मूथली चलता रहा। करोड़ों लोग जो है रोज स्नान करते थे। मौनी अमावस्या को वहाँ 8 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान किए और लगातार 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब वहाँ लोग स्नान करते रहे। तो वो सारा स्मूथली हुआ। इसी तरह रेलवे ने जो लगभग 3 करोड़ लोगों को वहां यात्रा सुनिश्चित की और 16,000 से ज़्यादा ट्रेनें वहां चलाई, उसने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह जो इलाहाबाद का एयरपोर्ट था, जितनी एक साल के अंदर वहां हवाई जहाज उतरते थे उतने हवाई जहाज इन 45 दिनों में उससे ज़्यादा उतरे हैं और हजारों की संख्या वहां प्राइवेट प्लेन, चार्टर्ड प्लेन उतरे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार या विदेशी जो डेलीगेट्स आए उनकी वजह से। और 2158 उड़ानों की आवाजाही यहाँ सुनिश्चित हुई और लगभग 30 लाख लोग जो है हवाई मार्ग से प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके अलावा महाकुंभ में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए, जिसमें योगी सरकार के योगी जी को और उनके दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको सम्मानित किया गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से, जिसमें गंगा सफाई अभियान में 329 स्थानों पे एक साल गंगा सफाई हुआ। इतना पहले कभी किसी नदी में नहीं हुआ था, तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना। दूसरा सामूहिक झाड़ू लगाने का, जिसमें 19,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाकर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हैंड प्रिंट पेंटिंग जो है वो 10,000 लोगों ने 10,120 लोगों ने मिलकर इलाहाबाद के मतलब प्रयागराज के अलग अलग जगहों पे हैंड पेंटिंग की। तो इस तरह जो है ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां दर्ज हुए। इस महाकुंभ के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट था वो 6,000 करोड़ के करीब का है, जिसमें से 1,500 करोड़ रुपए महाकुंभ की व्यवस्था में, जो वहां पे रोड बने, जो वहां का मतलब जो संगम के आसपास की जो व्यवस्था थी, बैरिगेटिंग करना और सारी व्यवस्था करना, उसमें खर्चा हुआ। और 4,500 करोड़ रुपए प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसमें रेलवे का स्टेशनों का शुद्धिकरण हुआ, बस स्टेशन बनाए गए, फ्लाईओवर बने, रोड चौड़ी हुई, पार्किंग की व्यवस्था हुई। जो वहां का स्थायी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ वो 6,000 करोड़ रुपए सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में खर्चा किया। और सरकार का ये आंकड़ा है कि इस महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की डीजीपी में 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। मतलब वहां के उसमें फूल वाला भी है, उसमें नाविक भी है, उसमें जो धूप बत्ती अगरबत्ती बेच रहे हैं या जो डिब्बे बेच रहे हैं या लोगों के ऊपर जो चंदन लगाते हैं या नाम लिखते हैं, राम, सीता, श्री कृष्ण, हर महादेव, जो भी, तो ऐसे लोग या परिवहन की व्यवस्था या पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, जो भी, ये खाना, होटल, चाय वाले, मतलब हर तरह के लोगों को वहां उनको रोजगार मिला। और इतना रोजगार मिला है कि वो शायद 2 साल 3 साल तक मेहनत करते, तो उतना पैसा उन्होंने इन 45 दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ में कमाया है।
और इससे उत्तर प्रदेश की डीजीपी में 2% की बढ़ोतरी दर्ज होगी। तो ये सरकार का फायदा है, ये उत्तर प्रदेश की डीजीपी में ऐड होने जा रहा है और इसका फर्क आने वाले समय में भी दिखेगा। तो इस महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद जो भी वहां के कर्मचारी रहे, जो भी वहां के काम करने वाले रहे, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहित किया। उनको आर्थिक 10,000 रुपए की आज प्रोत्साहन राशि दी। उत्तर प्रदेश पुलिस को 1 हफ्ते की छुट्टी का बोला गया है। परिवहन विभाग में वेतन वृद्धि और सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। नाविकों को प्रोत्साहित किया गया है। और इस महाकुंभ से हमारे देश में, हिंदू जनमानस में, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों में जिस तरह का ऊर्जा का संचार हुआ है, जिस तरह का आपसी बंधुत्व बना और जिस तरह से वहां किसी भी तरह का भेदभाव रहित जो वहां समाज दिखा, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, वहीं पे कोई उद्योगपति भी नहा रहा है, वहीं पे कोई रिक्शा चलाने वाला भी नहा रहा है, वहां पे कोई महामंडलेश्वर या संत पुरुष नहा रहा है, तो वहीं पे कोई गांव का गरीब आदमी, कोई बूढ़ा भी नहा रहा है। तो वहां भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं दिखा और इसमें किसी तरह का ऊंच नीच, किसी तरह का जात व्यवस्था, धर्मपात, संप्रदाय, भाषा, राज्य, किसी भी तरह की वहां पे सब बराबर था। कोई कितना पैसे वाला रहा हो, कोई कितना गरीब रहा हो। और वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो हमारे समाज में हैं और ये लोगों को प्रेरित भी करती हैं। जैसे एक औरत अपनी सास को कंधे पे बिठा के ले जा रही है, या एक बुजुर्ग अपने नाती को, छोटे बच्चे को अपनी गोदी में ले जाके नहला रहा है। तो एक संस्कार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये भी देखने को मिला। खासकर युवाओं में जिस तरह का जोश दिखा और जिस तरह वो वहां जाके उन्होंने इसमें भाग लिया, वो भी दिखा। बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें जो 60 साल 70 साल की हैं, जो चलने फिरे से उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है, वैसे भी लोग वहां दिखे। वहां यंग लोग भी दिखे, वहां सेलिब्रिटी, बहुत सारे राजनेता और जो लोग इनका विरोध कर रहे थे वो भी जाके वहां संगम में डुबकी लगाए और वो निरंतर उसका विरोध भी करते रहे। लेकिन उनके विरोध का इस महायोजन में, महाकुंभ में कोई मतलब किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं उत्पन्न हुआ, ना ही किसी ने उनकी बातों पे ध्यान दिया। और अगर ध्यान देते तो इतने लोग वहां पहुंचते भी नहीं। इतनी सारी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो जाहिर सी बात है, जहां जो शहर 25 से 30 लाख की आबादी जिस शहर में रहती हो और वहां पे 45 दिनों के लिए एक ऐसा शहर बसाया जाए जो अगर आबादी की नजर से देखा जाए तो भारत और चीन के बाद 66 करोड़ की आबादी प्रयागराज की होती। अमेरिका से दूनी आबादी, ऑस्ट्रेलिया से 5-7 गुना 8 गुना आबादी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से तिगुनी आबादी, पूरे यूरोपीय यूनियन से दुगनी आबादी। तो ऐसे शहर में, ऐसे उसमें अगर इतना बड़ा कोई आयोजन होता है तो छोटी मोटी अव्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन को इतने स्मूथली, इतने सहज ढंग से संपन्न हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निरंतर वो प्रयासरत रहे और निगरानी करते रहे। बार बार जाके उन्होंने जो भी खामियां थी उसको दुरुस्त किया। केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर ये दो सरकारें शायद न होती तो हमने 2009 के भी कुंभ देखा है या उसके पहले भी कितनी अव्यवस्थाएं होती थी और इतने लोग जाते भी नहीं थे। लेकिन सरकार ने अगर इसका प्रचार प्रसार किया तो लोग वहां गए, उसमें अपनी सहभागिता बढ़ाई और इससे हमारे समाज में, हमारे देश में इसका एक सकारात्मक परिवर्तन भी दिखेगा। और लोग, राजनीतिक पार्टियां हैं तो इसका जो विरोध कर रही हैं वो विरोध करके उसकी फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। जो इसका समर्थन कर रही थी, या योगी आदित्यनाथ जिस तरह वहां के लोगों, कर्मचारियों और लोगों का सम्मान कर रहे हैं,
सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं, नाविकों का सम्मान कर रहे हैं। तो एक निचले तबके का जिस तरह की वहां सहभागिता रही, जिस तरह उन्होंने वहां काम किया, तो इसका हमारे समाज में, हमारे राज्य में इसका सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलेगा। और राजनीतिक पार्टियां तो जाहिर सी बात है कि वो उसका फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर पार्टी राजनीति में सत्ता में रहने के लिए काम करती है। तो जाहिर सी बात है जो विरोध कर रहे थे वो जो अपने वोट बैंक है उसको खुश करने की कोशिश में लगे हुए थे, और जो इसके समर्थन में थे, जो इसकी व्यवस्था में लगे हुए थे, वो अपने वोट बैंक और अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए थे। लेकिन इस महाआयोजन के सफल आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार की मोदी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन संपन्न किया जो विश्व में अभूतपूर्व है, और पूरे विश्व को ये दिखाया कि हमारा देश में ऐसे आयोजन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और समाज जो है स्वस्फूर्तली ऐसे आयोजनों में अपनी सहभागिता बढ़ाता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे, और समाज में जो नई ऊर्जा या संचार या लोगों को जो इस व्यवस्था से जो सीखने समझने को मिला है उसके बारे में पता लगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।